डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा लेमा, एल्गोरिथम और रियल नंबर्स के बारे में। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है। यूक्लिड ने डिवीज़न पर एक लेमा दिया जिसे बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। इन्होंने 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिया। इन्होंने कहा अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को लें और यदि उसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर लार्ज हो और दूसरा स्मॉल हो, तो उस लार्ज पॉजिटिव इंटीजर में जब कभी भी स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों यूनिक होंगे। यानी कि किसी भी फिक्स नंबर में से जब भी डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा और जो रिमाइंडर आएगा वो फिक्स आएगा। यानी कि कभी भी फिक्स नंबर में कभी भी 7 में डिवाइड करें 2 से तो 3 ही कोशेंट आएगा और रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसके सिवाय दूसरा नहीं आ सकता कोशेंट और रिमाइंडर। यानी कि ये यूनिक आएंगे, यूनिक, उनके सिवाय कोई दूसरा नहीं आ सकता, यानी कि यूनिक आएंगे। तो यही यूक्लिड ने कहा। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट आएगा। डिवाइजर इंटू कोशेंट होगा। कोशेंट यहाँ पर क्या है 3 और प्लस रिमाइंडर। और आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप बचपन से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप तो इसको पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, इसमें आपको पता है जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। क्योंकि अगर ये डिवाइजर कितना बड़ा हो जाएगा तब तो कोशेंट एक और चला जाएगा, 3 के बजाय 4। यानी कि रिमाइंडर अगर 2 आता यानी कि 2 से फिर से डिविजिबल हो जाता। 2 से ये वाला 2 डिविजिबल होता, फिर से कोशेंट जाता, यानी कि तब ये डिवीज़न गलत हो जाता हमारा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कभी भी रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है और 0 भी आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर आर। अगर हम रिमाइंडर को आर से दिखाएं तो कह सकते हैं रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस दैन डिवाइजर बट ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। यानी कि 0 हो सकता है रिमाइंडर अथवा 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा ही होगा। यही आपका है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यही यूक्लिड ने लेमा दिया था और इसी का नाम है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आइए देखते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने बताया, यहाँ पर इसी बात को हम यहाँ पर कह देते हैं। इसी को जो हमने एग्जाम्पल लिया था इसी को यहाँ पर देखते हैं जनरल फॉर्म में कि ए और बी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों और वहाँ पर क्यू और आर 2 इंटीजर और एग्जिस्ट करते हो, यानी कोशेंट क्यू कोई इंटीजर होगा, रिमाइंडर आर भी कोई इंटीजर होगा, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं इंटीजर्स, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और आपको अच्छी तरह से पता है कि रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा होगा। मैंने पहले बताया था कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होगा। यहाँ पर लिखा है कि रिमाइंडर इज लेस दैन डिवाइजर एंड रिमाइंडर विल बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। या तो 0 होगा कोशेंट, हमने पहले बताया था रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि रिमाइंडर विल बी 0 आर ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन डिवाइजर। यही आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। इसी बात को हमने यहाँ पर ऊपर करके दिखाया है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा क्या है आइए देखते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। यदि a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो श्योर है कि जरूर कोई न कोई यूनिक इंटीजर क्यू और आर होगा। श्योर है बिल्कुल। अगर हम डिवाइड करेंगे कुछ न कुछ कोशेंट और रिमाइंडर तो जरूर आएगा, वो भी यूनिक आएगा। इसीलिए कहा गया देयर एग्जिस्ट, यानी कि वहाँ पर कोई न कोई इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा कोशेंट में और रिमाइंडर में, वो भी यूनिक एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक होंगे वो। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जहाँ पर रिमाइंडर क्या है लेस दैन द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। यही बात यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। शायद आपको यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा समझ में आया होगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम और हम एचसीएफ बताएंगे निकालना, कैसे इस प्रोसेस से एचसीएफ निकालते हैं। थैंक यू।